सरकार ने यूपीएससी के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को नुकसान होगा। विकास दिव्य कीर्ति कहाँ है? नेहरू गांधी बिहार के मकान मालिक और ब्रोकर बदमाशी कर रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति कहाँ है? एक कोचिंग की क्लासरूम में आग लग गई। विकास दिव्य कीर्ति कहाँ है? और अभी राव आईएएस के कुछ विद्यार्थियों की दुखद मृत्यु हो गई। विकास दिव्य कीर्ति कहाँ है? यानी सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा की दुनिया में कुछ भी होगा, लोग एक ही व्यक्ति को याद करते हैं। मामला कहीं का किसी का हो, जवाब एक ही व्यक्ति को देना है। इस प्रवृत्ति के कई पक्ष हो सकते हैं। ये केवल इसलिए नहीं है कि ये अकेले शिक्षक है या केवल इन्हीं की कोचिंग या केवल यही एक अमीर मास्टर है। मुखर्जी नगर में मालदार मास्टरों की कमी नहीं है और अब तो हज़ारों करोड़ की कंपनियां भी इसमें शामिल हो गई हैं। फिर भी केंद्र में एक ही व्यक्ति, उसी से सवाल करना है, उसी का जवाब सुनना है। तो क्या और सब कोचिंग और उनके मास्टर इतने अप्रासंगिक हो गए हैं कि उनसे सवाल तक नहीं किया जा रहा? इसी घटना में 50 कोचिंग सील हुई, लेकिन नाम केवल एक का आया। तो बाकी सब वो सवालों में क्यों नहीं? इनके केंद्र में होने की एक वजह तो यही है कि ये हमेशा से इस दुनिया के मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं। फिर सबसे लोकप्रिय भी हैं, शायद सबसे रसूखदार भी। इनके पढ़ाए विद्यार्थी ऊंचे पदों पर हैं। बात करने का सलीका है तो विद्यार्थियों को उम्मीद रहती है कि इस व्यक्ति का बोलना मायने रखता है। ये बोलेंगे, सामने आएंगे तो कुछ बदलेगा, समाधान निकलेगा और उम्मीद ठीक भी है। वर्तमान विषय पर भी इनसे ये अपेक्षा जायज़ है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो इसमें साथ हैं और रहेंगे। पर ऐसी सदीक्षा की आभा तब मलिन हो जाती हैं जब आप भद्दे नारे वाली तख्तियाँ उछालते हैं, जब आप किसी भी तरह से जबरन दोषी ठहराने की पूर्व लालसा को पूरा करने की कोशिश में असंगत आरोप मढ़ने लगते हैं, जब आप इसी मौके के रूप में देखते हैं, जब आप किसी को गाली दे रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि हमारे बीच आइए, जब आप घर ऑफिस घेर लेते हैं। ये कैसी विचित्र बात है कि आप पहले ही दोषी बना चुके हैं और चाह रहे हैं कि वो आपके दोष को सहर्ष स्वीकार कर ले। निश्चित तौर पर ऐसा करने वाले बदगिनती के लोग हैं। निश्चित तौर पर इनके अपने स्वार्थ हैं, निश्चित तौर पर इनके अपने उद्देश्य हैं। पर सच यही है कि अधिसंख्यक विद्यार्थी इन संकीर्णताओं से मुक्त हैं, तो सच्चे मन से यही चाहते हैं कि सर इसमें शामिल हो और प्रतियोगी परीक्षा की ये दुनिया बेहतर बने। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बार भी इस सदीक्षा पर खरे उतरेंगे। बाकी मन न करे तो मत मानिए, पर किसी व्यक्ति को चिन्हित कर लेने से मानसिक संतोष मिल सकता है, पर समाधान नहीं। इसके लिए सभी पक्षों को शामिल करना ही होगा और इन सभी का एक पक्ष है कोचिंग संस्थान और इन कोचिंग संस्थानों का एक हिस्सा है विकास दिव्य कीर्ति। चूँकि इंटरव्यूज़ और रील्स की दुनिया में ये बहुत लोकप्रिय है तो उनका विपरीत प्रभाव भी काम करता है। सबसे बढ़कर अपनी अपनी पसंद की सरकार के विरोध में बोलना भी कठिन है, तो आसान लक्ष्य चुनना अधिक सुलभ मार्ग दिखता है। अब आप चाहे तो मुझे भी अपना निशाना बना सकते हैं कि मैंने किसी मजबूरी में ऐसा लिखा है। आपकी ये सदस्यता भी स्वीकार है। फिर पहली और अंतिम इच्छा यही कि यह दुनिया थोड़ी बेहतर हो।